महाकुंभ आस्था का अथाह सागर। यह एक ऐसा आयोजन है जो न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी भव्यता और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। हर बार जब महाकुंभ का आयोजन होता है तो यह एक अद्वितीय अनुभव होता है जो लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। महाकुंभ, यह शब्द सुनते ही मन में श्रद्धा और भक्ति का सागर उमड़ आता है। यह एक ऐसा समय होता है जब लोग अपने सभी कार्यों को छोड़कर इस पवित्र आयोजन में भाग लेने के लिए आते हैं। गंगा नदी के किनारे जहां यह आयोजन होता है, वहां का वातावरण पूरी तरह से धार्मिक और आध्यात्मिक हो जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण धार्मिक समागम है। यहां पर आने वाले लोग विभिन्न पृष्ठभूमियों से होते हैं, लेकिन सभी का उद्देश्य एक ही होता है, आस्था और भक्ति का प्रदर्शन। यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। करोड़ों श्रद्धालु, साधु संत, नागा बाबा, अखाड़े सब एक साथ आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। यह दृश्य अद्वितीय होता है, जहां हर कोई अपने अपने तरीके से अपनी आस्था का प्रदर्शन करता है। साधु संतों और नागा बाबाओं का स्नान करना इस आयोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो इसे और भी विशेष बनाता है। यह दृश्य अद्भुत होता है, अलौकिक होता है। गंगा नदी के पवित्र जल में स्नान करने का अनुभव ऐसा होता है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। यह एक ऐसा अनुभव है जो जीवन को एक नई दिशा देता है और मन को शांति और संतोष प्रदान करता है। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं है, यह एक ऐसा आयोजन है जो भारतीय संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है। यहाँ पर आने वाले लोग न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी इस आयोजन का आनंद लेते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब लोग अपने सभी भेदभावों को भूलकर एक साथ आते हैं और एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा करते हैं। यह आस्था का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है। यहाँ पर आने वाले लोग अपने सभी सांसारिक सुखों को त्याग कर इस पवित्र आयोजन में भाग लेते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब लोग अपने जीवन के सभी कष्टों और दुखों को भूलकर केवल अपनी आस्था और भक्ति में लीन हो जाते हैं। यह भारतीय संस्कृति की पहचान है जो सदियों से चली आ रही है। महाकुंभ का आयोजन सदियों पुरानी परंपराओं और मान्यताओं पर आधारित है। यह एक ऐसा समय होता है जब लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखने के लिए एक साथ आते हैं और उन्हें आने वाली पीढ़ियों को सौंपते हैं। महाकुंभ के दौरान गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों के पवित्र संगम में स्नान का विशेष महत्व है। यह संगम स्थल एक ऐसा स्थान है जहाँ पर तीनों नदियों का मिलन होता है और इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। यहाँ पर स्नान करने से न केवल शारीरिक शुद्धि होती है, बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धि भी होती है। मान्यता है कि इससे पापों का नाश होता है। यह एक ऐसी मान्यता है जो सदियों से चली आ रही है और आज भी लोग इस पर विश्वास करते हैं। गंगा नदी के पवित्र जल में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ का आयोजन 4 तीर्थ स्थलों पर होता है: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। यह चारों स्थल अपने अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। हर बार जब महाकुंभ का आयोजन होता है तो यह चारों स्थल लाखों श्रद्धालुओं से भर जाते हैं और यहाँ का वातावरण पूरी तरह से धार्मिक और आध्यात्मिक हो जाता है। हर जगह 12 साल में एक बार महाकुंभ होता है। यह आयोजन 12 साल में एक बार होता है और हर बार यह एक नया अनुभव होता है। लोग इस आयोजन का बेसब्री से इंतजार करते हैं और जब समय आता है तो वे अपने सभी कार्यों को छोड़कर इस पवित्र आयोजन में भाग लेने के लिए आते हैं। यह आयोजन ग्रहों की विशेष स्थिति पर आधारित होता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार जब ग्रहों की स्थिति विशेष होती है तब महाकुंभ का आयोजन होता है। एक ऐसा समय होता है जब सभी ग्रह एक विशेष स्थिति में होते हैं और इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। महाकुंभ में आकर मन को शांति मिलती है। यहाँ पर आने वाले लोग अपने सभी कष्टों और दुखों को भूलकर केवल अपनी आस्था और भक्ति में लीन हो जाते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब लोग अपने जीवन के सभी तनावों और चिंताओं को भूलकर केवल शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। जीवन को नया अर्थ मिलता है। महाकुंभ का अनुभव ऐसा होता है जो जीवन को एक नई दिशा देता है। यहाँ पर आने वाले लोग अपने जीवन के सभी कष्टों और दुखों को भूलकर केवल अपनी
अपनी आस्था और भक्ति में लीन हो जाते हैं और उन्हें एक नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। ये एक ऐसा अनुभव है जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, इसे तो जीना दिखता है। महाकुंभ का अनुभव ऐसा होता है जो जीवन को नई दिशा देता है और मन को शांति और संतोष प्रदान करता है। यह एक ऐसा समय होता है जब लोग अपने सभी कष्टों को भूलकर केवल अपनी आस्था और भक्ति में लीन हो जाते हैं और उन्हें एक नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। 12 वर्षों का चक्र दिव्य घड़ी का रहस्य। यह चक्र न केवल खगोलीय घटनाओं से जुड़ा है, बल्कि हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी दर्शाता है। महाकुंभ मेला, जो हर 12 वर्षों में आयोजित होता है, इसका एक प्रमुख उदाहरण है। महाकुंभ का आयोजन हर 12 वर्षों में होता है। यह आयोजन न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह हमारे समाज और संस्कृति का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस मेले में लाखों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं, जो अपने पापों का प्रायश्चित करने और आत्मशुद्धि के लिए पवित्र स्नान करते हैं। यह 12 वर्ष का चक्र हमारे जीवन से भी जुड़ा है। जैसे हम अपने जीवन में विभिन्न चरणों से गुजरते हैं, वैसे ही यह चक्र भी हमें आत्ममंथन और आत्मशुद्धि का अवसर प्रदान करता है। महाकुंभ मेला हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में समय समय पर आत्ममंथन और आत्मशुद्धि आवश्यक है। जैसे 12 महीने मिलकर एक वर्ष बनाते हैं, वैसे ही 12 वर्षों का यह चक्र हमें जीवन के एक नए पड़ाव पर ले जाता है। यह चक्र हमें यह सिखाता है कि समय का महत्व कितना अधिक है और हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हर 12 वर्षों में आने वाला महाकुंभ मेला हमें यह अवसर देता है कि हम अपने जीवन को नए सिरे से देखें और उसमें सुधार करें। यह 12 वर्ष का चक्र ग्रहों की गति पर आधारित है। खगोल शास्त्रों के अनुसार जब बृहस्पति ग्रह और सूर्य एक विशेष स्थिति में होते हैं, तब महाकुंभ का आयोजन होता है। यह खगोलीय घटना हमें यह बताती है कि हमारे जीवन में खगोलीय घटनाओं का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। जब बृहस्पति ग्रह मेष राशि में और सूर्य मेष राशि में होता है, तब महाकुंभ का आयोजन होता है। यह विशेष खगोलीय स्थिति अत्यंत शुभ मानी जाती है और इस समय में किए गए धार्मिक अनुष्ठानों और पवित्र स्नान का विशेष महत्व होता है। इस विशेष समय को अत्यंत शुभ माना जाता है। महाकुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालु पवित्र गंगा नदी में स्नान करते हैं और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। यह समय आत्मशुद्धि और आत्ममंथन का होता है, जब लोग अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं और अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने का संकल्प लेते हैं। यह 12 वर्ष का चक्र हमें समय के महत्व को समझाता है। यह हमें सिखाता है कि समय अनमोल है और हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। महाकुंभ मेला हमें यह याद दिलाता है कि समय का सही उपयोग हमें जीवन में सफलता और संतोष दिला सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि समय अनमोल है। समय का सही उपयोग हमें जीवन में सफलता और संतोष दिला सकता है। महाकुंभ मेला हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन के हर पल का सदुपयोग करना चाहिए और इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। महाकुंभ मेला हमें सिखाता है कि समय का सही उपयोग हमें जीवन में सफलता और संतोष दिला सकता है। हमें अपने जीवन के हर पल का सदुपयोग करना चाहिए और इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। महाकुंभ मेला हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन के हर पल का सदुपयोग करना चाहिए और इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए और इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अमृत की खोज, देवों और असुरों की गाथा। यह कहानी हमें प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं में ले जाती है, जहां देवता और असुर अमृतत्व के अमृत की खोज में एकजुट होते हैं। यह गाथा न केवल एक महाकाव्य संघर्ष की कहानी है, बल्कि यह हमें जीवन के गहरे अर्थ और मूल्यों की भी याद दिलाती है। महाकुंभ के पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। यह कथा हमें बताती है कि कैसे देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। इस मंथन के दौरान कई अद्भुत और चमत्कारी वस्तुएं निकली, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण था अमृत कलश। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश निकला था। यह अमृत कलश अमृतत्व का प्रतीक था और इसे पाने के लिए देवता और असुर दोनों ही लालायित थे। अमृत की प्राप्ति के लिए दोनों पक्षों ने अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य का प्रयोग किया।
देवता और असुर दोनों ही अमर होने के लिए अमृत पाना चाहते थे। इस लालसा ने उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। दोनों पक्षों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसमें हर कोई अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था। इसी होड़ में देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध केवल शक्ति और सामर्थ्य का नहीं था, बल्कि यह अच्छाई और बुराई के बीच का संघर्ष भी था। देवता धर्म और सत्य के प्रतीक थे, जबकि असुर अधर्म और अंधकार के प्रतीक थे। यह युद्ध 12 वर्षों तक चला। इस लंबे और कठिन संघर्ष ने दोनों पक्षों को थका दिया, लेकिन किसी ने भी हार नहीं मानी। अंततः देवताओं की विजय हुई और अमृत कलश उनके हाथों में आया। इस दौरान अमृत कलश पृथ्वी पर 4 स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिरा था। इन स्थानों को आज भी पवित्र माना जाता है और यहां महाकुंभ का आयोजन होता है। और नासिक पर गिरा था। इन स्थानों पर हर 12 वर्षों में महाकुंभ का आयोजन होता है, जहां लाखों श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए आते हैं। यह आयोजन हमें इस पौराणिक कथा की याद दिलाता है और हमें हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों से जोड़ता है। यह कथा हमें अच्छाई और बुराई के बीच चल रहे संघर्ष की याद दिलाती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में हमेशा अच्छाई के पक्ष में खड़ा होना चाहिए और बुराई का विरोध करना चाहिए। यह संघर्ष केवल बाहरी नहीं है, बल्कि हमारे अंदर भी चलता है। यह हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अच्छाई के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। हमें अपने जीवन में सत्य, धर्म और न्याय का पालन करना चाहिए। यह कथा हमें प्रेरित करती है कि हम अपने अंदर की अच्छाई को पहचानें और उसे मजबूत करें। हमें अपने अंदर के असुरों का नाश करके देवत्व को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यह कथा हमें आत्मसुधार और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करती है। जो हम अपने अंदर की बुराई पर प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक उत्थान का पर्व स्नान का महत्व। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक उत्थान का भी पर्व है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। मान्यता है कि इससे उनके पाप धुल जाते हैं। यह स्नान सिर्फ शरीर का नहीं, बल्कि मन का भी होता है। यह हमें अपने अंदर झांकने का अवसर देता है। महाकुंभ हमें सिखाता है कि सच्ची शुद्धि मन की होती है। हमें अपने मन को बुरी भावनाओं से मुक्त करके उसे पवित्र बनाना चाहिए।